मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस और फाइट के लिए आपको किस तरह से पंच को बनाना होता है। गलत तरीके से बनाए हुए पंच से प्रैक्टिस करने पर या फिर मार्शल आर्ट में फाइट करने पर आपको चोट लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और कभी कभी चोट इतनी ज़्यादा लगती है कि हाथों में फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो में मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाले पंच को बनाने का तरीका बताऊंगा। आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में साधारण पंचों का इस्तेमाल किया जाता है और साधारण पंच ही सबसे ज़्यादा मजबूत पंच होते हैं जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और यदि आप उन पंचेस से अपोनेंट पर प्रहार करते हैं या फिर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में उन पंचेस को बनाकर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके की कोई भी चोट लगने की संभावना बिल्कुल खत्म होती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाना है। तो उसके लिए आपको अपने हाथों की उंगलियों को नॉर्मली मोड़ के हथेली के क्लोज लाना होता है और अपने अंगूठों को मोड़ के उंगलियों के सामने लेके जाना होता है। आपको अपनी कलाई को सीधा रखना होता है और यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि आपके अंगूठे का पहला मोड़ उंगली के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि आपका अंगूठा इस तरह से उंगली से बाहर ना निकला हुआ हो। यदि आपका अंगूठा इस तरीके से बाहर निकला हुआ होगा तो जब आप पंच मारेंगे और अपोनेंट ब्लॉक करता है तो कभी कभी ब्लॉक करते वक्त आपका अंगूठा उसके ब्लॉक में लगेगा और नतीजा ये होगा कि आपका अंगूठा टूट जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अंगूठे का पहला मोड़ इस तरह से उंगली के नीचे होना चाहिए। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मार्शल आर्ट में पंच बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। चलिए अब मैं आपको इसे साइड से दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप इस तरीके से अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और फिर अंगूठे को उंगलियों के सामने लेके जाएंगे और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे का पहला मोड़ उंगली की सीध में ही होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर मैं इस साइड से सिंपल उंगलियों को मोड़िए, अंगूठे को मोड़ के उंगलियों के सामने लेके जाइए और अंगूठे का जो पहला मोड़ है उसे आप उंगली के नीचे रखें और आपका जो पंच है वो कलाई से सीधा होना चाहिए। ये आपका जो पंच है वो कलाई से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपका पंच कलाई से टेढ़ा होता है और उससे आप प्रहार करते हैं तो आपकी कलाई ऊपर या फिर नीचे की ओर जिस साइड आपका पंच टेढ़ा होगा उसी साइड मुड़ जाएगी और नतीजा चोट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्शल आर्ट में सीधे सीधे सिंपल पंचेस को बनाना होता है और किसी भी तरीके का कोई भी फैंसी पंच आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो दोस्तों ये था मार्शल आर्ट में पंचेस को बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया। तो लगातार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कीजिए मेरे साथ में। मिलता हूँ मैं आपसे अगले